ये हमारे इंडिया और पाकिस्तान रो युद्ध होइଥିଲା। गया कि वहाँ बड़ी संख्या में टैंक हैं जो लोगे वाला हाँ वा केजाई गध रखी 40 वर्ष पर छाड़ले युद्धटा ये रियल पाकिस्तान एयरपोर्ट माटी असतील ना हाँ बॉर्डर लेके जाओ आर्मी एम्बुलेंस ओ एवढा देखियो जाई भीतर ना कोन हाँ भारत का आखिरी काफे लाहौर 809 किलोमीटर कराची इस्लामाबाद भारत का आखिरी काफे एटा कराची 696 इस्लामाबाद 1006 कैफेटिया एटा होची भारतर होची लास्ट कैफे एटा खाई दियो तुम जे खाई दियो एठी खाइबो एटा कोन जगह क्या है ये दीदी ये हमारे इंडिया और पाकिस्तान रो युद्ध होइଥିଲା। सौवनीर शॉप ये पाकिस्तान रो ओ ये धरा आइथा ना करो ओ अच्छा अच्छा आज ना भितर देखिया हाँ चलो तोरा दे नाम बोल के देख लो चला भितर देख लो खुलेगा आसे खोल दिया अच्छा वॉशरूम वाला की म्यूजियम एटा वॉशरूम जी नहीं एटा कौन प्लेस ना कौन लॉन्जे वाला लॉन्जे वाला वार म्यूजियम एटा चालू म्यूजियम है एंट्री एग्जिट सपटे वाटर बॉटल एटा इधर से इधर चालू फोटो निकाल मेरी
अच्छा ଯାଉଛି। ଏବେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ବୁଲା ସରିଲା। ना ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆମେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଟିକେଟ ଦେଖିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହବ। ତା ଭିତରେ ଭିତରେ ଯିବ ତଳକୁ ପୁରା ଏମିତି ପୁରା ଭିତରେ ଭିତରେ ସେଠି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ।
ସେପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ସେପଟେ exit ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ରାଗରେ ବସେଇଲେନି ହଁ ମାନେ ଏମିତି ବି ଆର୍ମି ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି। होने वाले हर पाकिस्तानी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और हर बार उनकी घुसपैठ को नाकाम किया। भारत को तोड़ने की कोशिश करने वाला पाकिस्तान हर बार अपनी कोशिश में नाकाम हुआ। भारत को तोड़ने का सपना देखने वाला पाकिस्तान सन ऐसा उस समय हुआ जब पूर्वी पाकिस्तान में उसने लोकतंत्र के विरुद्ध अपने नागरिकों का ही गला घोटना शुरू कर दिया। आज का बांग्लादेश, जिसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वहां शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई वाली आवाज पाकिस्तान में अपने नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकार देने की बजाय उन पर आतंकवाद का शासन थोप दिया, जिससे मजबूर होकर 1 लाख बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में शरणार्थी बनकर आश्रय लेना पड़ा। चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल टिक्का खान की क्रूर दमनकारी नीतियों के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह की ज्वाला शांत नहीं हो रही थी। पूर्वी पाकिस्तान को एक नई पहचान दिलाने के लिए संघर्षशील वीर स्वतंत्रता सेनानियों को भारत हर संभव सहायता प्रदान कर रहा था। इस कारण पाकिस्तान ने भारत पर एक और हमला करने का फैसला किया। बांग्लादेश से हजारों किलोमीटर दूर साफ साफ पता चल गया कि वहाँ बड़ी संख्या में टैंक हैं जो लोंगेवाला की तरफ ही आ रहे हैं। लोंगेवाला हमारी पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी पोस्ट उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की। उन्होंने एक पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ी की जानकारी दी जो सीमा से 16 किलोमीटर दूर थी, जिसमें लगभग 3000 जवानों की इन्फेंट्री ब्रिगेड, 48 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां आदि थे, और इस सब भारत पर हमला करने लोंगेवाला की तरफ ही आ रहे थे। लोंगेवाला में भारतीय सेना की ये पोस्ट मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की कमांड में 23 पंजाब इन्फेंट्री सोल्जर्स और बीएसएफ की एक टुकड़ी ने संभाल रखी थी। इनके पास न तो तोपखाना था, न कोई टैंक सपोर्ट थी, न किसी तरह की बारूदी सुरंगें थी, और न ही वायुसेना की कोई सपोर्ट थी। मैंने अपने हेडक्वार्टर से तुरंत सैन्य सहायता, हथियार, गोला बारूद वगैरह की अर्जेंट हेल्प के लिए नहीं आ सकती, और सुबह होने के लिए काफी वक्त बाकी है। जवानों, दुश्मन सामने खड़ा है, हम 120 हैं, वो जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। हमले की पहली दस्तक ठीक आधी रात के बाद हुई। पाकिस्तानियों ने अपनी मीडियम आर्टिलरी गन से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें बीएसएफ डिटैचमेंट के 10 ऊंटों में से 5 मारे गए। भारतीय सेना ने बहुत ही धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने तब तक कोई फायर नहीं किया जब तक पाकिस्तान के बड़े टैंक उनसे 15 से 30 मीटर करीब तक नहीं आ गए थे। उन्होंने अपनी रिकॉयललेस राइफल संभाल के रखी हुई थी। उन्होंने अपनी पहली जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 टैंकों को उड़ा दिया। इस फायरिंग ने पाकिस्तानी सेना को हिला दिया। उनके पांव उसी वक्त लड़खड़ा गए, क्योंकि इस फायरिंग से पाकिस्तानी टैंकों पर लदे एक्स्ट्रा फ्यूल बैरल्स पर वार किया गया था। पाकिस्तानी सैनिक इन टैंकों पर जैसलमेर तक जाने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल के टैंकर साथ लेकर चल रहे थे। इस धमाके से इन टैंकों में जो आग लगी वो इतनी ज्यादा थी कि ऊंचाई पर बैठे भारतीय सैनिकों को सारा मंजर साफ साफ दिखाई देने लगा, जबकि पाकिस्तानी सैनिकों के सामने आग और धुएं ने पर्दा बना दिया था। हमारी तरफ बढ़ती पाकिस्तानी सेना को रुकना पड़ा। पाकिस्तानी सैनिकों को कांटेदार तारे दिखाई दी जो अंधेरे के कारण उनसे नजरअंदाज हो गए थे। वो सतर्क हो गए थे, क्योंकि उन्हें शक हो रहा था कि आसपास बारूदी सुरंगें बिछी हुई हो सकती हैं। पाकिस्तानी सेना ने बारूदी सुरंगें ढूंढना शुरू की, और इस काम में उन्होंने अपने महत्वपूर्ण 2 घंटे कमा दिए।
सुबह की रोशनी उन्हें मात देने की तैयारी कर रही थी। पाकिस्तानियों ने 2 घंटे बाद फिर से इस पोस्ट को घेरने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो चुके थे, क्योंकि जब तक वो दूसरे हमले के लिए तैयार होते, उनके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लोंगेवाला पोस्ट के आसपास की रेत में धंस गए थे। भारतीय सेना की कंपनी पर ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ବେକାର ଏ ଫିଲ୍ମ ଟିକେ ଦେଖି हूँ भारतर हूँ लास्ट काफे बॉर्डर काफे ता भितर बुलिया अच्छी आउ साढ़े बहुत बाट जा पड़े बुलापी कि बट आम गलुनि आम बहुत लेट हो जाऊँ आउ गोटे जगह जावाई